आज हूँ अनुज तनु चितहु अने। और राघव बताओ मेरा क्रोध कैसे उसका पिछले को देखो, अपने भैया को देखो कैसे देख रहा है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते हो छल करने को बोले हिक्के हिक्के उठारू नदी तो मन का कोप करती। राम जो मेरे पे कठोर उठार का प्रहार, इसके गल का नहीं तो मेरा क्रोध का व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ राम सिंह, हट जाओ। सुंदर संवाद को सुनकर के प्रसन्न हुए श्री ब्रजेश रावत जी, जिन्होंने 20 रुपए संयुक्त रूप से भगवान परशुराम जी के चरणों में, भगवान राम जी के चरणों में दी। आप हैं श्री कैलाश गुप्ता जी, आपने 40 रुपए चारों महान लोगों के लिए, व्यास जी के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान परशुराम जी के लिए, भगवान लखनलाल जी के बहुत बहुत साधुवाद। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे, मैं अयोध्या का कौन सा मुनि करके जाऊंगा भगवान राम। क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो, मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं ये लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम। और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर दे राम। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा भगवान। बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, तो दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है। क्या भगवान मैं अपनी मैया से आ कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परस के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, तो मेरी माँ का हृदय पड़ जाएगी। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई को वध करवाना था। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, हे राम वचन मम सुन
कलंक लग जाएगा भगवान। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाएगा? बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अब आगे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं। लक्ष्मण मेरी दाहिनी बुझाए भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का मत करोगे? कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ? भाई का भाई होता है, अरे भाई बिन जग में मान बड़ा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः माँ की ओर चला गया। माँ न जाने कितने कष्ट सहती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से, तो माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटका। पुत्र वियोग क्या होता है? हर एक को उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका, और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है, सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संकट का गिरवा फलता है। मेरी माँ चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके मेरा पद कर दो, और इसे इसे छोड़िएगा। मैंने इस पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार अमर किया है राम,
लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम में पहली बार देख रहा हूं राघव कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, जब तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, तुम्हारे एक नहीं दो नहीं तीन छोटे भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का करते होंगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मेरे सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैं भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राघव। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। देखा ऐसा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेट तो ले बिठा के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेट तो ले हंसाएगा राम विदेशी तवे कर्म की रेख को मेट तो ले ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंट तो ले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाख में सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। मेरी मैया का जब अंत समय आया मेरी माँ जब मरने लगी तो मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया राम। पहुंचा माँ के पास, माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ या मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। मेरी मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं चलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो हीरवाना जो अपनी छोटी सी धनुहा लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहर पुत्र को राम। मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो मैं हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। भाइयों का प्रेम पानी भाइयों का प्रेम पानी आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ आंसू राघव वरना जगत बह जाएगा। हृदय का क्रोध का दाह राम किसे शीघ्र ही मारेंगे पर नेत्रों का प्रेम कहता है राम किसे स्वप्न में भी न मारेंगे। एक कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय कहे कवि धर्म इसे कैसे विसारेंगे। ये नीरज नैनों से नीर राम ये
हैं प्राण हमारे, अब इनको मत तड़पाओ। जग बिलख में सूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प भावों को तुमने सजो दिए हैं। गोरधार यह प्रबल परस की घाट सुबुद्ध रिसानी, घाट सुबुद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी वाणी। भ्रातृत्व प्रेम के हो प्रतीक यह वैभव राम तुम्हारा होगा। युग के इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो है राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ। राम ले जाओ, राघव क्षमा कर दिया राम। बहुत सुंदर संवाद। कुछ क्षण पहले भगवान राम का करुण करुण सुना, उससे निर्मित होकर के श्री बबलू अवस्थी उषा कानपुर 20 रुपए, श्री शिवपाल सिंह चंदेल जी 50 रुपए, श्री अरविंद सिंह चौहान 20 रुपए, श्री उमाकांत मिश्रा 20 रुपए, श्री बबलू अवस्थी उषा कानपुर 20 रुपए, श्री राम सनेही रावत 10 रुपए, श्री आदर्श उर्फ भोलू प्रजापति 10 रुपए, श्री रविंद्र सिंह चंदेल 20 रुपए, श्री ब्रजेश रावत 10 रुपए। इन सभी महान दाताओं को दान देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।